सिर्फ है परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। अब ये 3 श्लोक भागवत के हैं, वो पढ़ेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णे स्वधामोगते धर्म ज्ञानादि विषय तलो नष्टदशामे पूर्णार्थो दुरुदिते वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पंचरत्न दिव्य श्लोक कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? माइक ले लें, वो एक माइक उसको दे दें। प्रकृतिं स्वामनिष्ठाय तं भवाम्यात्माय यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजामयम् परित्राणाय साधनं विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्ये एवं यो मे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पिछली बार हमारे पास आ गया 10वां अध्याय के 12 श्लोक हो चुके थे। 10वें अध्याय का क्या नाम है? विभूति योग। विभूति का अर्थ क्या है? हाँ, विशेषता, ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य, विशेषता। योग माने सामर्थ्य, पावर। तो दोनों चीज भगवान ने इस अध्याय में बताई है। संसार में जिस किसी भी प्राणी में, पदार्थ में, क्रिया में, कहीं भी प्रकृति में हमें जो विशेषता दिखती है या सामर्थ्य दिखती है, वो उसकी न मानकर भगवान की माननी चाहिए। तो हर प्राणी में कोई ना कोई एक विशेषता या सामर्थ्य भगवान ने दी है। अगर हम इस तरह देखने लग जाए कि हर किसी में एक अच्छाई, खूबी कुछ ना कुछ नजर आएगी, तो उसके 2 फायदे होंगे। एक तो भगवान के दर्शन, जो वासुदेव सर्वम में, सब में हमें भगवान के दर्शन है, तो इस रूप में हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और दूसरा, उससे वह भाव खत्म हो जाएगा कि हम उसकी बुराइयों पर नजर नहीं जाएगी। लेकिन हमारी प्रकृति ऐसी है कि हमारी सबसे पहले दूसरे की बुराई पर ही नजर जाती है। तो इसके लिए भगवान ने अध्याय कहा है कि सब में भगवान को देखने की कला है ये, और सभी भगवान के रूप में। यहाँ तक कि जुए को भी और मृत्यु को भी आगे के श्लोकों में आएगा, भगवान ने अपनी विभूति बताया। तो जो कुतर्की होते हैं वो कह सकते हैं कि फिर तो जुआ खेला जाए, तो जुआ खेला जाए तो फिर मृत्यु को भी वर्ण करो, मृत्यु भी तो विभूति है। तो भगवान ने ये विभूति बताई है। विभूति मतलब अनोखी चीज, कोई अलग विशेष चीज जो नॉर्मल से हटके है, लेकिन विधि निषेध उसमें लागू होंगे। इसमें विभूति में जैसे भगवान ने शंकर को भी बनाया, विष्णु को भी बताया, राम को विभूति बताया, तो अवतार नहीं बताए, उनमें विशेषता है। जैसे राम जी के लिए आएगा तो राम जी में क्या विशेषता है कि सबसे बड़े धनुर्धारी थे वो, संसार के अब तक के सबसे बड़े धनुर्धारी। लेकिन हम जानते हैं अर्जुन को ही, क्योंकि अर्जुन धनुर्धारी के रूप में अपने आप को प्रसारित करता है, कहता है मैं धनुर्धारी हूं, लेकिन राम जी ने कभी न कहा। और दूसरा, जब मौका आया तो धनुष का जो इस्तेमाल किया फिर कोई दूसरा कर नहीं सका, लेकिन बताया नहीं कि मेरे पास इतनी शक्ति है। और करुणा निधान भी थे, करुणा भी थी उनमें, वो अर्जुन में न थी, इसलिए अर्जुन का धनुर्धारी में नाम नहीं लिया है।
राम जी का लिया है, शंकर जी का लिया है। शंकर जी के लिए इसलिए लिया है कि उन्होंने कोई विष पीने को तैयार नहीं हुआ, हलाल विष को लिया। कुछ ना कुछ एक अलग उनमें विभूति थी कि विष को पी गए। तो इस तरह से हमने इसके 12 श्लोक पढ़ लिए थे। तो इसमें कुल भगवान ने अर्जुन के सवाल पे, अर्जुन ने क्या सवाल पूछा था 10वें अध्याय में? 10वें अध्याय में सवाल पूछा था कि मुझे आप अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन करो। तो भगवान ने उत्तर दिया कि सारी विभूतियां नहीं बताई जा सकती, क्योंकि विभूतियां अनंत है, इसलिए मैं संक्षेप से कहूंगा। तो 12, 13, 14, 15, यहां से 11 तक हो गया था अपना। 12, 13, 14, 15 पढ़िए गालव जी। पिछली बार आप नहीं आए थे सर। तो पिछली बार वाले भी पढ़ने आपको, पिछले 4 श्लोक से शुरुआत करें। हरे कृष्ण। परम परम नाम परम भगवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवजं भावस्वतामसे सर्वे देवर्षिनरितस्तथा अस्मिन्नो देविनो व्यास स्वयं देवगणेशमे सर्वमेतदर्थं मने जन्मानं वदति केशव नैते भगवन्यवद्भितं देवानरायण स्वमेवात्मात्मानं वेदान् पुरुषोत्तमं भूतवान् भूतभावन् देशदेव जगत्पते। अर्जुन बोले, परम ब्रह्मा, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। ऐसा आपको सबके सब किसी देवर्षि नारद, असी देवर तथा व्यास कहते हैं, और स्वयं आप ही मेरे प्रति कहते हैं, हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं ये सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न नहीं जानते। हे भूतभाव, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगत्पते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। हरे। इसमें भगवान ने कहा परम ब्रह्म, परम धाम और महान पवित्र आप ही। अर्जुन कह रहे हैं, तो अर्जुन ने 3 संबोधन दिए पहले, और आखिरी में 5 नाम लिए। हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन। तो परम ब्रह्म से तात्पर्य निर्गुण निराकार के लिए परम ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म है ना, तो उसके लिए दिया है। परम धाम सगुण निराकार के लिए। सगुण निराकार हमने क्या समझा था पहले? सगुण निराकार क्या है, बहुत इसमें चर्चा हुई थी और गालव जी ने प्रश्न किया था। सगुण निराकार आकाश वायु के उदाहरण से था। तो ये जो प्रकृति है ये तो सगुण है पर निराकार है, तो ये भगवान का स्वरूप है सगुण निराकार, इसलिए परम धाम का भगवान का धाम है। और पवित्र परम भगवान ये सगुण साकार के लिए कहा है। महान पवित्र आप ही हैं। जब भगवान जब सगुण के रूप में लेते हैं तो महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापक है। ऐसा आपको सबके सब ऋषि देवर्षि नारद असित देवल तथा व्यास कहते हैं। असित शब्द का अर्थ नहीं मिला, मैंने उसमें भी ढूंढा था, ये शायद देव या किसी के रूप में होंगे जैसे। और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं, हे केशव, आप मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं ये सब मैं सत्य मानता हूं। भगवान ने जो भी अपने बता रहे हैं कि मेरा ऐश्वर्य है और मेरी ये विभूतियां हैं, तो उसको भक्त कह रहे हैं अर्जुन मैं इसको सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके प्रकट होने को ना तो देवता जानते हैं और ना दानव ही जानते हैं। कि भगवान ने कह दिया था कि कोई नहीं जानता है। मैं तो पहले अर्जुन से कहा था कि ये नहीं जानते, लेकिन ऐसा कौन सा समय था जब तू नहीं था, मैं नहीं था। तो हे भूत पावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। जब हम इस तरह के संबोधन करते हैं इसका मतलब हम बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। अब अर्जुन प्रभावित होने लगे हैं जब इतने सारे संबोधन दे रहे हैं भगवान को। जो कुछ उनके मन में आ रहा है, जो शब्दों के माध्यम से कह सकते हैं भगवान के लिए वो कह रहे हैं। इसका मतलब भगवान का अब प्रभाव पड़ने लगा है उन पे और उनको लगने लगा है
कि ये ईश्वर हैं जो खाली मैं सारथी समझ रहा हूं, मित्र समझ रहा हूं, वो नहीं है। तो इसलिए भगवान को इतने संबोधन दिए हैं, 16, 17, 18। इसमें एक शब्द और आया है, केशव का भी नाम लिया है। जैसे इतने नाम लिए, केशव का है। और केशव का स्वामी जी ने जो विवेचन किया है कि केशव के 4 अर्थ हैं, 4 चीज समाई हुई है। का से तो लिया उन्होंने विष्णु, और आ जो छुपा हुआ उससे शंकर, वा से वपु यानी कि ब्रह्मा, और स्वरूप वा से लिया है स्वरूप, ईश से लिया है वपु। और ब्रह्मा का से लिया है, विष्णु का आ से लिया है, शंकर ईश, ब्रह्मा विष्णु महेश, और वपु से स्वरूप को लिया है। केशव का अर्थ स्वामी जी ने समझाया है। अब अगला श्लोक 16, 17, 18 कौन पढ़ेंगे? जल्दी जल्दी करो, आज अपन एक क्लास पीछे चल रहे हैं। वो असित श्याम वर्ण बताया। श्याम वर्ण किसका? असित असित आया, असित देवल व्यास। हाँ, असित का श्याम, श्याम वर्ण वाले, और देवल का हो गया, देवल माने धौल वर्ण वाले। ठीक है, कहां से देखा? नेट पे देखा क्या? ठीक है। अच्छा, स्वामी जी जहां नहीं लिख पा रहे हो वहां नेट बता देता है। नाम है ही असित, क्योंकि जैसे नारद नाम लिया है, असित लिया, देवल लिया, व्यास लिया है, तो नाम होगा ये किसी का। असित भगवान के नहीं है, ये ऋषियों के नाम हो सकते हैं, असित हो सकते हैं। तभी वो विवेचन सत्र होगा ना, तो उसमें पूछना है सवाल, संतोष जी बताएंगे। संतोष जी से ही पूछना है, लिखना, अंडरलाइन कर लेना। जब विवेचन सत्र होगा ना 10 का, तो उसमें पूछना। अच्छा, नहीं, पर ये नाम है किसी का। कृष्ण, तो कृष्ण कैसे कह देंगे? कृष्ण कैसे कह देंगे? कृष्ण को कृष्ण जानने के लिए थोड़ी कहेंगे। तो कहीं ना कहीं है, असित का देखना, ढूंढना, नहीं तो संतोष जी से पूछेंगे, या मैं सवाल डाल दूंगा उनको व्हाट्सएप पे। हाँ, पढ़िए 16, 17, 18। विभूतियों को तत्व से जानने से भगवान विभूतियों को तत्व से जानने से भगवान में अविचल भक्ति होती है। अर्जुन को लगा कि भगवान से प्रेम करने का, उनमें अविचल भक्ति करने का ये बड़ा सरल उपाय है। अगर अर्जुन आगे के 3 श्लोकों में भगवान से विभूतियों को विस्तार से देने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए जिन विभूतियों से आप संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आपकी समर्थ है। हे योगी, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? और हे भगवान, किनके भाव में आप मेरे द्वारा चिंतन की जा सकती है, अर्थात किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं? हे जनार्दन, आप अपने योग, सामर्थ्य और विभूतियों को विस्तार से फिर से करिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हरे कृष्णा। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और सामर्थ्य को, योग को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक जो भगवान की विभूतियां उनको वो दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेता है और जान लेता है, तो वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। यानी कि इतने से ही मात्र से, हमारे मानने से हमें भक्ति योग मिल जाएगा। अविचल, अविचल मतलब जिसको जो विचल ना हो, हमेशा के लिए भक्ति योग में वो चला जाएगा, अविचल हो जाएगा। तो अर्जुन को लगा कि ये तो इतनी बढ़िया चीज है कि हम भगवान की विभूतियों की जानकारी लें और सब में देखें, तो हमें, मेरे को अविचल भक्ति योग मिल सकता है, अर्जुन के माध्यम से हमें मिल सकता है। तो अर्जुन ने फिर ये किया, प्रश्न किया कि आप इनके बारे में मुझे विस्तार से बताइए। इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। हे योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं?
और हे भगवान किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों से मैं आपका चिंतन करूं। हे जनार्दन, आप अपने योग को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृत में विचरण सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। अर्जुन ने कह दिया उसको मजा आ रहा है उसे भी, और भगवान को भी बोलने में मजा आ रहा है, तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान भी अतृप्त बिना बोले, उनको भी तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए वो अर्जुन को बार बार ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे सवाल पूछे। जैसे 7वें श्लोक में कहा कि जो मेरे विभूति को इतना जानेगा वो विचल भक्ति से हो जाएगा, तो अब अर्जुन के मन में आ गई ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसलिए उसने ये प्रश्न कर दिया। लेकिन उसमें क्या कहा कि आप किन किन भावों से जाने जा सकते हैं, मतलब संपूर्ण बताइए, और मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। अब भगवान की बात को तो भगवान ही बता सकते हैं, कोई और नहीं बता सकता। फिर भी भगवान कह रहे हैं, आगे के श्लोक में कहेंगे कि मैं तो अनंत है, मैं भी नहीं बता सकता हूं। और इसमें 2 शब्द इस्तेमाल किए, एक तो जनार्दन, जनार्दन मतलब जो लिखा हुआ है स्वामी जी ने अपने जनों की याचना पूरी करने वाले, तो याचक बन के अर्जुन कह रहे हैं कि मेरी ये याचना है, इसको पूर्ति करिए, अपनी अपनी जितनी भी विभूतियां हैं। और सांगोपांग चिंतन करता है। सांगोपांग का अर्थ होता है, दंडवत कहते हैं ना अपन, सांगोपांग मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी हमारे शरीर इंद्रियां मन है सब तरह से सांगोपांग चिंतन करता है, पूर्ण सांगोपांग का अर्थ हुआ। और तो इतना ज्यादा उसके मन में हो रहा है कि आनंद में आ रहा है कि मेरी तृप्ति नहीं हो रही, सुनाइए। और भगवान भी ये चाहते हैं कि अर्जुन ऐसा करे, तो अब भगवान बोलना चालू करते हैं। 19वां श्लोक पढ़िए। हाँ, हाथ खड़ा करें, कौन पढ़ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे। हाँ अच्छा, हरे कृष्णा। तो भगवान उसका उत्तर देते हैं, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से अर्थात संक्षेप में कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। अर्जुन ने विस्तार से कहा और भगवान उत्तर दे रहे हैं विस्तार से का कोई अंत नहीं है, इसलिए मैं संक्षेप से कहूंगा। यानी कि भगवान की विभूति अनंत है। और यह भगवान बताएंगे 81-82 बताएंगे, शायद 82 विभूतियों को बताएंगे। तो 82 विभूतियों को आगे बताएंगे। और पहले भी बताया, पहले बताया कि नहीं बताया, 20 भावों को बताया था, 24 विभूतियों को बताया था। तो उसको संक्षेप में कहेंगे, क्योंकि भगवान की कथा लीला रूप गुण सभी आनंद देने वाले हैं, पर उसकी हरि हरि क्या कहा, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो हरि तो अनंत है, लेकिन कथा उसकी उससे भी ज्यादा अनंत है। तो उसके गुण कितने गए, और इसलिए भगवान ने एक संबोधन दिया यहाँ कुरुश्रेष्ठ, जबकि कुरुश्रेष्ठ देखा जाए तो भीष्म कहलाते थे, लेकिन यहाँ अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ क्यों किया है, क्योंकि उसकी अपने श्रेय की कामना है। पहले 3 बार अभी तक के श्लोकों में, दूसरे अध्याय में, तीसरे में, 5वें अध्याय में अर्जुन ने कहा कि मेरे वो बात कही है जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। इसलिए अर्जुन अपने कल्याण की बात करते हैं, इसलिए भगवान उन पर रीझ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरी अनंत विभूतियां हैं, इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं मैं तुमसे संक्षेप में कहूंगा। अब भगवान श्लोक 20 से 39 तक भगवान अपनी विभूतियां 82 विभूतियां बताएंगे। और उसमें आपको लगेगा कि क्या क्या चीज बताई है। अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो बड़ा ताज्जुब होगा कि भगवान ने उसको विभूति क्यों कहा है, उसमें तो और भी है, उसको क्यों नहीं कहा। तो ये आगे इसमें स्पष्ट होता जाएगा। 20-21 श्लोक पढ़े। हरे कृष्ण। महात्मा बुढ़ा के सर्वभूता श्रेष्ठ है मादिष्ट मध्यम च भूता नामंत एवच आदित्या नाम विष्णु ज्योतिषा ज्योतिषा रवि रंजपान मरी तिर्म रुद्रालक्ष्मी नक्षत्राणाम शशि। हे नीति को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में नहीं हूँ, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी नहीं हूँ।
मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु, वामन और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं पर्वतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति दशरथा हूँ। हरे कृष्णा। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, ए महात्मा गुडाकेश। गुडाकेश का मतलब नींद को जीतने वाला है। और दूसरा अर्थ क्या है? घुंघराले बाल वाला। अर्जुन को दो संबोधन गुडाकेश से भगवान तो पहले भी दिया है। संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में ही हूं, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा भी मैं ही हूं। मतलब प्राणियों के आदि, जहां से प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं, उनका मध्य और उनका अंत। इसलिए भगवान ने इसमें वर्तमान सृष्टि काल भी बता दी, प्रलय भी बता दी, महाप्रलय भी बता दी, और महासर्ग भी बता दिया। आदि कहां से? महासर्ग। महासर्ग से क्या होता है? सर्ग। महासर्ग में क्या होता है? महासर्ग में ब्रह्मा जी, भगवान जो है ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं महासर्ग में, और सर्ग में क्या करते हैं? ब्रह्मा जी सृष्टि को प्रकट करते हैं। इसी तरह हो गया कि जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, तो कुम्हार को कौन प्रकट कर रहे हैं? भगवान। और सामग्री भी दे रहे हैं भगवान, तो ब्रह्मा जी हो गए कुम्हार, और सामग्री भी भगवान ने दी। बिना सामग्री के कुम्हार बना सकता है क्या? प्रकृति सामग्री दे दी, उससे ब्रह्मा जी देगा बना हुआ, लेकिन दोनों को बनाने वाले भगवान है। संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में, तो एक तरफ तो बता दिया कि प्राणियों का जो आदि है अंत मध्य में हो, और प्राणियों के बीच में यानी कि मध्य में भगवान जो आत्मा स्थित रूप में है, वो भी मैं ही हूं। जैसे इस तरह उदाहरण दिया स्वामी जी ने, जैसे सोना होता है। अब सोने के कितने गहने बनाए जा सकते हैं? उसकी गिनती संभव है क्या? कोई जितनी गिनती बता देगा उससे के बाद भी और बन सकते हैं। तो उसको भी एक अनंत तो नहीं हो सकता, लेकिन अनंत की तरह उपमा देते हुए स्वामी जी कह सकते हैं कि जैसे सोने से गहने कितने ही बनाए जा सकते हैं, तो उसमें रहता तो सोना ही है। तो वो सोना क्या है? वो भगवान है। चाहे वो प्रकृति के अंदर स्थित हो, अपरा प्रकृति में, चाहे परा प्रकृति में, दोनों ही भगवान के रूप है। चाहे वो जड़ हो, चाहे जड़ कौन सी है? अपरा है, परा है? हाथ खड़ा करके सतीश जी, अपराध कौन कौन सी हैं? 8 है ये। हाँ, पांचों भूत। हाँ, पृथ्वी आकाश जल। और 3 कौन से? मन बुद्धि अहंकार। वेरी गुड। और परा कौन सी है? आत्मा और परमात्मा, वो भगवान की। जड़ चेतन है, लेकिन चेतन आत्मा क्या करती है? जड़ से अपना संबंध स्थापित कर लेती है, और वो छिज्जड़ ग्रंथि है, जो पूर्व की क्लास में आया था। छिज्जड़ ग्रंथि अपना अहं होता है, इतना अहं जो जड़ा हो जाता है, उसको जोड़ लेता है जड़ से। ये अहं ही मुख्य कारण होता है, सूक्ष्म और कारण शरीर से जोड़ने का। उसको प्रकृति को अपना मान लेता है जीव, जबकि प्रकृति भगवान की है। स्वामी जी ने एक उदाहरण देते हुए कहा है कि ये माया किसकी है? भगवान की। लेकिन जीव उसे अपना मान लेता है, इसलिए फंसता है। उदाहरण में ये लिखा है, साधक संत जी ने इसमें भी लिखा है, जैसे कोई पर स्त्री को अपनी स्त्री समझने लगे तो उसे जूते ही पड़ेंगे ना। तो भगवान की स्त्री है माया, और भगवान ने दी, भाई तू उसके साथ रहे, तेरे पालन पोषण के लिए दिए, तो उसको मां मानना चाहिए, अपनी स्त्री मानना चाहिए? मां मानना चाहिए, पर अपनी स्त्री मान लेता है, भोग मान लेता है। तो प्रकृति आपकी मां है, पर उसको अपनी मान के उसको भोगता है तो पिटता है, फिर तो सजा होगी, थाने में जानी पड़ेगा, और थाना नरक तो ही। तो ये इसमें आया अदिति के पुत्रों में विष्णु। तो अदिति और दिति 2 पत्नियां थी कश्यप की। तो दिति से जो पुत्र हुए थे वो तो दैत्य कहलाते थे, और अदिति से थे वो देवता थे। तो देवता जो भी पैदा हुए वो अदिति से हुए, और दैत्य जो पैदा हुए वो दिति से हुए। तो अदिति में कौन है? विष्णु, वामन अवतार जो हुए थे। वामन अवतार जो हुए थे, और किसको मारने के लिए हुए थे? बलि को। वो कौन थे? दैत्य थे। तो पुत्रों में विष्णु, और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूं। क्यों सूर्य की उपमा क्यों दी है? कि पूरे संसार में, सृष्टि में जहां भी प्रकाश जा रहा है सूर्य से जा रहा है। चंद्रमा में भी प्रकाश जा रहा है, नक्षत्रों में जा रहा है, तारों में जा रहा है, पृथ्वी पर आ रहा है। तो जहां भी जा रहा है सूर्य से आ रहा है।
तो इसलिए सूर्य की उपमा दी है, सूर्य को अपना विभूति माना है। और अदिति के पुत्रों में 12 पुत्र थे उनके, तो 12 के नाम दे रखे साधक संजीवनी के अंदर। और एक आया शब्द मरुतों का तेज, तो 49 मरु पैदा हुए थे, वो दिति के पेट से पैदा हुए थे। और इनको इनके समकक्ष रखा है क्योंकि वो देवताओं में मिल गए थे बाद में, इंद्र के द्वारा। वो भागवत के अंदर आता है, वो इंद्र को मारने के लिए दिति ने 1 साल का व्रत किया था और इंद्र ने उसको भंग कर दिया था। और उसके गर्भ में उसके 7 बार काटा, गर्भ को नहीं मरा, फिर 7 को 7 बार काटा, तो 49, फिर भी वो जीवित रहे। और वो पैदा हुए तो वो जब दिति को मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे हुआ है तो इंद्र पे नाराज हुई। और इंद्र ने कहा मेरे तेरा भंग क्या, तपस्या भंग कर दी थी, उसकी 1 साल का व्रत था वो पूरा नहीं होने दिया इंद्र ने। तो बोले ये देवता, मैं इसको देवता मान लेता हूं और ये मेरे भाई के रूप में रहेंगे, तो वो मरु कहलाए। तो मरुओं का तेज, जो मरुओं में तेज है, हालांकि वो दिति से पैदा हुए थे, दैत्य थे, लेकिन वो देव कहलाए, इसलिए 49 मरु का नाम आता है। इसमें लिखा होगा 49 मर्तों का मुख्य तेज मरीचि में हूं। और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा, 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें चंद्रमा क्यों माना गया है? क्योंकि इसी के अंदर जड़ी बूटी पैदा होती है, इसी से हमारा जीवन चलता है। अगर चंद्रमा न हो तो जो अपनी जड़ी बूटी है वो पैदा न हो, इसलिए उसको 27 नक्षत्रों में प्रमुख माना है। 22, 23, 24, 25 पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं देवों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन और प्राणियों की चेतना में रुद्रों में शंकर और राक्षसों में कुबेर में हूँ, हाथों में पवित्र करने वाले अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में मेरु में हूँ। फिर पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो, सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र में हूँ, महर्षियों में प्रभु और वाणियों में शब्दों में एक अक्षर का प्रणव ओम में हूँ, संपूर्ण यज्ञों में जब यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय में हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब ये अलग अलग विभूतियों की कर रहा है। मैं वेदों में सामवेद हूँ। सामवेद क्यों कहा? अपने 4 वेद होते हैं। सामवेद के क्यों नाम लिया? क्योंकि इसके अंदर इंद्र रूप में भगवान की स्तुति होती है, भगवान की स्तुति होती है, और वो स्तुति सामवेद के अंदर ही है, इसलिए सामवेद का भगवान ने इसमें नाम लिया कि मैं ये विभूति हूँ। देवताओं में इंद्र, इंद्र सब देवताओं के राजा है, इसलिए इंद्र का नाम लिया। इंद्रियों में मैं मन हूँ। मन को क्यों लिया? 5 इंद्रियां होती, लेकिन मन उनका राजा होता है, और मन के बिना इंद्रियां नहीं समझ सकती है। इंद्रियों को समझने का काम मन करता है, और मन अगर किसी का कंट्रोल हो जाए तो फिर बुद्धि भी कंट्रोल हो जाती है, जबकि बुद्धि मन से होनी चाहिए थी, लेकिन मन बुद्धि को कंट्रोल कर लेता है। बुद्धि अनुगामी हो जाती है मन की, क्योंकि इंद्रियों के वशीभूत। तो मन को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो बुद्धि भी कंट्रोल में रहती है, और फिर विवेक भी जागृत हो जाता है। इसलिए इंद्रियों में मन हूं। प्राणियों की चेतना, चेतना मतलब जो हमारे अंदर चेतना है, जो आत्मा है, चेतना, चेतन स्वरूप कौन है? आत्मा है, वो भी मैं हूं। रुद्रों में शंकर, 11 रुद्र होते हैं, उसमें रुद्र शंकर को लिया है क्योंकि उन्होंने हलाहल विष पिया और राम नाम, हर समय राम नाम जपते रहते हैं। यक्ष राक्षसों में कुबेर हूं। वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि, 8 वसु होते हैं, उसमें अग्नि को मुख्य माना है क्योंकि अग्नि के द्वारा ही सारे काम होते हैं, और हर किसी में ही अग्नि होती है, और अग्नि के द्वारा ही यज्ञ होता है, जिससे कि देवताओं को और भगवान को भोजन पहुंचता है यज्ञ के अंदर। शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु हूं। बाकी जितने पर्वत होते हैं उसके अंदर चांदी या अन्य धातु होती है, पत्थर होता है, इसके अंदर सोना होता है, सुमेरु पर्वत। और यही पर्वत, सुमेरु पर्वत उसमें लिया था ना समुद्र मंथन में। हाँ, सुमेरु आया था, कोई और था? मद्राचल था, मद्राचल, सुमेरु नहीं था, मद्राचल पर्वत था। वासुकी आया था उसमें, जो आगे विभूति में आएगा वासुकी। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। जो पुरोहित होते हैं उसको मेरा पुरोहित समझो, क्योंकि ये देवताओं के कुल पुरोहित है, इंद्र के गुरु है बृहस्पति। सेनापतियों में कार्तिकेय, जो बड़े पुत्र हैं शंकर जी के, और देवताओं के सेनापति, इनको स्कंद नाम से जाना जाता है। और जलाशयों में समुद्र, समुद्र को इसलिए कहा है कि ये सबको अपने में समा लेता है, और इतना सबको जोते हुए गंभीर रहता है, अपनी मर्यादा में रहता है। समुद्र का लेवल पृथ्वी से, धरती से ऊपर रहते हुए भी वो हमें डुबोता नहीं है, ये उसकी मर्यादा है।
महर्षियों में भृगु। क्यों? क्योंकि तीनों की परीक्षा ली थी भृगु ने, और ब्रह्मा जी को और शंकर जी को तो फेल कर दिया था, और इन्होंने लात मारी थी इनके विष्णु के छाती पर। तब भी भगवान ने क्या कहा था इनके पांव पकड़ के कि आपके चोट तो नहीं लगी, और उस भृगु के निशान को आज भी भगवान अपनी छाती पर रखते हैं, इसलिए भगवान ने भृगु को अपनी विभूति बताया। वाणियों में एक अक्षर था प्रणव ओम, ओम से ही गायत्री मंत्र निकला है, गायत्री मंत्र से ही वेद निकले। और संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय। जप यज्ञ कहा, जबकि पहले के अध्याय में आया है कि द्रव्य यज्ञ से, जब द्रव्य यज्ञ की चर्चा आई थी तो ज्ञान यज्ञ ऊपर है, लेकिन ज्ञान यज्ञ से भी ऊपर जप यज्ञ है। और जप में किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। ज्ञान में तो भी ज्ञान की जरूरत है, द्रव्य में पदार्थ की जरूरत है। ज्ञान यज्ञ के अंदर आपके अंदर विवेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सत और असत का निर्णय करने का, ये सत है। पर जप यज्ञ के अंदर तो ये विवेक की भी जरूरत नहीं है। आपको केवल भगवान का नाम जप करना है, हर समय कर सकते हो। ज्ञान यज्ञ को हर समय नहीं कर सकते, ये तो सोते में भी कर सकते हो। तो इसलिए जप यज्ञ को माना है। इसमें किताब में लिखा हुआ है, स्वामी जी ने कहा है 4 तरह के जप होते हैं। एक वैखरी जप जो जिह्वा से लिया जाता है, दूसरे को सुनाई देता है। एक उपांशु जप जो मुख बंद करके हल्का हल्का बोला जाता है, केवल अपने को सुनाई देता है। एक मानसिक जप जो मन से किया जाता है, और एक अजपा जप जिसमें जप करने की जरूरत नहीं होती, जिसमें अधिकार हो जाता है, हमारी उस पर कमांड हो जाता है मंत्र पर, वो अजपा जप कहते हैं। 26, 27, 28, 29 पढ़िए।